हेलो दोस्तों, तो आ गया दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आरएससी का रहने वाला आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर हम लेके आ गए जो आपका एसएससी यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का जो एक सेंटर है अहमदाबाद में उसका। दोस्तों, इतना तो आपको पता चल ही जाता है ऐसे एसी का सेक का नाम लेते ही। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो उसकी दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा इसमें। अभी इसकी 13 तारीख लास्ट डेट थी। तो दोस्तों, कोई भी इसरो हो, आपका एडीसी हो, यूआर राव हो, वीएसएससी हो, एनआरसी हो, किसी में भी हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी रिपीट होते ही होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कल हमने दो दो पार्ट में 2018 का क्वेश्चन पेपर किया था दोस्तों। एक पार्ट लंबा हो जाता है तो इसको भी हम दो पार्ट में करने वाले दोस्तों, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट दोस्तों, अगर कल या परसों देखोगे आप तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज हम वीडियो बना देंगे और आपको कल इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज यानी आज क्या डेट हो गई आपकी, 21 नवंबर 2025 को हम इसका फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको इसमें मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, 2016 में भी इतने टफ टफ क्वेश्चन थे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब टफ तो नहीं बोल सकते, अच्छे क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो मतलब एक आईटी लेवल से बहुत ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों, वो इसमें पूछे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों, इसरो का क्वेश्चन पेपर तो देखो हार्ड आता है, जॉब भी लेकिन अच्छी होती है दोस्तों। इसरो की लेवल 3 की जॉब देता है डायरेक्ट आपको, जो बाकी बहुत से कम डिपार्टमेंट ऐसी होती है जो डायरेक्ट लेवल 3 की जॉब मिलती है दोस्तों आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो अभी देख लीजिए कब का पेपर है, पहले बताता हूँ आपको। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का पेपर है, ठीक है। किसका है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद का पेपर है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का पेपर है। टेक्नीशियन बी का पेपर है। 6/11/2016 को ये पेपर हुआ था दोस्तों। कब को? 6/11/2016 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो नीचे आप देख लीजिए जनरल कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन आप एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये दोस्तों उस टाइम OMR बेस पे था, अभी आपका जो ये ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और आपका 1/4 रॉन्ग मार्किंग थी, है ना, नेगेटिव मार्किंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपको पता चुका मैंने। अमोनिया का क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, रट लो दोस्तों, बहुत से बार क्वेश्चन आता है। -33.3, कौन सा? -33.3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मानक एयर कंडीशनिंग का तापमान यानी स्टैंडर्ड एयर कंडीशनिंग का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, स्टैंडर्ड का आपका 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 24 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 24.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बताइए दोस्तों, क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है दोस्तों। फॉर्मूला बताया था आपको, C/100 बराबर F -32/180 बराबर R/80 बराबर K -273/100। ये इसका पूरा फॉर्मूला है दोस्तों, जो आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसको एक बार देखोगे दोस्तों आप तो दोस्तों, इस फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जो भी आपको चेंज करना है, डिग्री से सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस से डिग्री में फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में चेंज करना है, र्यूमर से आपको केल्विन में चेंज करना है, केल्विन से आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपके फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो क्या है? C/100
एफ माइनस 32/180, आर बटे 80, के माइनस 273/100। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका क्या काम आएगा, सी, तो एक मिनट, अभी आपका आएगा C/100 बराबर एफ माइनस 32/180, ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है। तो आपका, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन था, सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे ना, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0/100 बराबर एफ माइनस 32/180। ये जीरो तो जीरो, पूरा जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो से 180 को मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, जीरो। तो एफ माइनस 32/0, क्या एफ माइनस 32/0, तो एफ बराबर क्या होगा 32। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट पर मेल खाते हैं, यानी दोनों का मान एक जैसा हो जाता है। दोनों का मान एक जैसा कहाँ होता है, तो दोनों का मान एक जैसा दोस्तों -40 डिग्री पे होता है। तो कैसे होता है देखिए, निकाल के भी देख लेते हैं एक बार, 1/C/100 बराबर एफ माइनस 32/180। तो अभी पहले रखते हैं सी का मान -40/100 बराबर एफ माइनस 32/180। ठीक है, तो आपका जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो, एक जीरो कट गया, 18, 18 चौक 72, यानी -72 बराबर एफ माइनस 32। कितना, एफ माइनस 32। ठीक है, ये 32 इधर आएगा, तो एफ बराबर -72 प्लस 32, तो कितने बच गए, -72 प्लस 32, -72 प्लस 32 आपके माइनस के 40 बच गए, कितने, -40 बच गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर फिर भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारा इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका -40 हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में एयर कंडीशनिंग के लिए ताजी हवा ग्रहण की जाती है, तो कितनी की जाती है, कितना परसेंट होगा इनमें से, तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, आपका 100%। कितने, 100%। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्मामीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई हवा का तापमान, जबकि यह हवा में विद्यमान नमी से प्रभावित नहीं होता है, तो यह कौन सा होता है बताओ। तो हवा में नमी से प्रभावित नहीं होता तो कौन सा होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो हवा में नमी से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रताकरण प्रक्रिया के दौरान निम्न में से क्या बढ़ता है। आर्द्रता यानी ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन के कारण, ह्यूमिडिफिकेशन के कारण आपकी सापेक्ष आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एंड 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आपका वाष्प संपीड़न चक्र में न्यूनतम तापमान कब होता है। चक्र में न्यूनतम का तापमान, अधिकतम आपका आफ्टर कंप्रेशन के बाद अधिकतम होता है, और न्यूनतम आपका कब होगा, एक्सपेंशन वाल्व के बाद, आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाने वाली विस्तार उपकरण, एक्सपेंशन डिवाइस जो घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाती है, तो इसमें क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सापेक्ष आर्द्रता ड्यूरिंग डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, सापेक्ष आर्द्रता कितनी, डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है बताइए, कितनी होती है बताइए, सॉरी, निरार्द्रीकरण प्रक्रिया के दौरान सापेक्ष आर्द्रता यानी डीह्यूमिडिफिकेशन के टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी अगर आपका डीह्यूमिडिफिकेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा, आरएच कम होगा। अगर ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो डीह्यूमिडिटी जो आपका आरएच है वो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इनलेट का दबाव कहलाता है। द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो क्या कहलाता है बताओ, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सक्शन प्रेशर। क्या, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्या बोलेंगे, सक्शन प्रेशर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है दोस्तों हमारे लिए, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के आउटलेट पर दबाव क्या रहता है, आउटलेट का दबाव, अरे दोस्तों सक्शन का दबाव सक्शन प्रेशर, आउटलेट का दबाव डिस्चार्ज प्रेशर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, एक वाष्प संपीड़ित टैंकर में उच्चतम तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर कंप्रेसर डिस्चार्ज पर होता है। कहाँ, कंप्रेसर डिस्चार्ज पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन, किस रेफ्रिजरेंट को R717 के रूप में निरूपित किया जाता है। देखो R717 होता है, एक होता है R44 744, एक होता है R764, कौन सा, 764। ठीक है, एक होता है 72729, कौन सा, 729, और एक होता है आपका 7718। तो ये किस किस का होता है बताओ। तो देखिए दोस्तों, H2O जल का कितना होता है आपका, 789, 718 वाटर का होता है। ठीक है, और एयर का कितना होता है, 729 होता है, 729 होता है। ठीक है, अमोनिया का आपको 717 होता है। ठीक है, और CO2 का आपका ये होता है 744 CO2 के लिए। ठीक है, और 764 होता है SO2 के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये होता है। ठीक है, ये आपका 718 ये H2O के लिए, वाटर के लिए। ठीक है, और ये आपका एयर के लिए होता है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपका सारा इसमें डाउट क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है, और 717 आपका अमोनिया के लिए ये होता है। ठीक है, 717। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से क्या रेफ्रिजरेंट नहीं है, रेफ्रिजरेंट में से कौन सा नहीं है। दोस्तों एक तरफ माना जाए तो सारे ही रेफ्रिजरेंट है इसमें, वाटर भी रेफ्रिजरेंट है, वायु भी है, अमोनिया भी है और ब्राइन भी है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन माना है वो जल को माना है दोस्तों। ठीक है, जल को आप डायरेक्ट इस रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज नहीं लेते, इनडायरेक्ट तौर पे लेते हैं, तो जल इसमें सही माना गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, न्यूनतम तापमान जिसमें पानी कूलिंग टावर में ठंडा किया जाता है, न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है? कूलिंग टावर में हो गया आपका डेजर्ट कूलर, एयर कूलर, इनमें न्यूनतम तापमान कहाँ तक हम ठंडा कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उस कूलर को या कूलिंग टावर के टेम्परेचर को हम 10 डिग्री लिए हैं, 5 डिग्री लिए हैं, 8 डिग्री लिए हैं, तो उतना नहीं ला सकते हम। तो कहाँ तक लेके आ सकते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर तक लेके आ सकते हैं। अगर उस मौसम का वेट बल्ब है वहाँ तक लेके आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व वाष्पीकरण के प्रकार का प्रयोग क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका रास्टर आपका द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड इन, तो डीएक्स कॉइल टाइप एवापोरेटर में डीएक्स कॉइल टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एयर कंडीशनिंग का अर्थ, एसी का अर्थ क्या है? एयर कंडीशनिंग मीन्स क्या अर्थ है? तो कूलिंग भी करता है एयर कंडीशनिंग, हीटिंग भी करता है और डीह्यूमिडिफिकेशन भी करता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फटाफट कर रहे हैं हम, ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो, मेरा भी नहीं हो, और इतना टाइम नहीं होता दोस्तों आजकल, पता है आपको। द अलाइनमेंट सर्किल इज मार्क्ड ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे अलाइनमेंट सर्किल आपका 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 50 डिग्री सेल्सियस आरएच पे होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवाई जहाज में रेफ्रिजरेंट आमतौर पर निम्नलिखित रेफ्रिजरेंट नियुक्त होती है। तो हवाई जहाज में कौन सी होती है? एयर होती है दोस्तों। कौन सी? एयर भरी जाती है इसमें, हवाई जहाज में, एरोप्लेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्यूब सेल और एवं ट्यूब कंडेंसर अमोनिया रेफ्रिजरेंट प्रणाली में बनते हैं, अमोनिया रेफ्रिजरेंट प्रणाली में बनते हैं उन्हें नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए? कॉपर का नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसको कॉपर और अमोनिया रिएक्शन कर लेता है आपस में, तो कॉपर की लाइन वहाँ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, रेफ्रिजरेंट संपीड़न का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेफ्रिजरेंट संपीड़न का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ। रेफ्रिजरेंट संपीड़न का प्रयोग यानी कंप्रेसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्रेसर आपका क्या करता है? दाब भी बढ़ाता है, ताप भी बढ़ाता है, और रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट भी करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुष्क शुष्क बल्ब तापमान और नमन बल्ब तापमान के बीच के अंतर को, यानी डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक बल्ब एक गीले कपड़े से कवर किया जाने पर हवा के संपर्क में आता है तो थर्मामीटर द्वारा दर्ज की गई हवा का तापमान कहलाता है। हवा का तापमान क्या कहलाता है, बताओ दोस्तों, क्या कहलाता है? चॉइस का आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? चॉइस का राइट ऑप्शन रहेगा वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल पर फ्रोस्ट गठित से होता है। मान लो एक रेफ्रिजरेटर है, उसके कॉइल पे आपका आइस आने लग गया, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो उससे आपका इंक्रीज पावर, बिजली की खपत बढ़ जाती है, क्योंकि कंप्रेसर चलता रहता है, कूलिंग होती नहीं है फ्रिज में, थर्मोस्टेट कट आउट करता नहीं है और वो चलता रहता है, तो बिजली की खपत बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, से बचने के लिए फ्लोर रेफ्रिजरेंट में नमी हटाई जाती है। विस्तार वाल्व में फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, इसके लिए आपकी
जो नमी है वो हटाई जाती है रेफ्रिजरेंट से, ठीक है, वैक्यूम करके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से तापमान मापने का सेंसर कौन सा है? तो तापमान मापने के लिए कौन सा सेंसर यूज किया जाता है, बताओ दोस्तों। तापमान मापने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, निम्न में से किस में द्विध्रुवात्मक पट्टी का प्रयोग किया जाता है? द्विध्रुवात्मक पट्टी का, तो उस किस में किया जाता है? टेम्परेचर मीटर में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। टेम्परेचर मीटर में द्विध्रुवात्मक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये आपकी सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज है, सॉरी इसरो की सीरीज है, और टेस्ट भी दोस्तों, इसका टेस्ट भी लेके आएंगे हम। और इसरो के लिए टेस्ट, एक टेस्ट फर्स्ट टेस्ट लेके आ गए हम हमारे चैनल पे, तो वो भी जाके एक बार आप दीजिए और बताइए अपना स्कोर कितना बना है कमेंट बॉक्स में। और ये आपका इसरो का पेपर चल रहा है दोस्तों, अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे फिर, और इसके बाद इनका सारों का टेस्ट होता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वोट मीटर का प्रयोग किस के मापने के लिए किया जाता है? वोट मीटर का, तो वोट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? रेसिस्टेंस के लिए आपका ओम मीटर होता है, वोल्टेज के लिए आपका वोल्ट मीटर होता है, करंट के लिए आपका एम्पियर मीटर होता है। तो वोट मीटर आपका पावर नापने के लिए यानी शक्ति नापने के लिए वोट मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में अधिकतम रेफ्रिजरेशन संग्रहित किया जा सकती है। एक रेफ्रिजरेंट सिलेंडर उसमें अधिकतम कितनी रेफ्रिजरेंट सिलेंडर? एक ही टाइप की करी जाएगी दोस्तों, दोनों मिला देंगे मिल जाएगी आपस में, तो ठीक है, एक टाइप की कर जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मोहर बंद प्रणाली में रेफ्रिजरेंट प्राप्त करने के बाद दबाव या सिस्टम में मलबा उड़ाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कंडेंसर को विस्तार डिवाइस से जोड़ती है, कंडेंसर को विस्तार, द कनेक्ट द कंडेंसर विस्तार लाइन से एक्सपेंडेशन डिवाइस से कौन सी जोड़ती है? तो लिक्विड लाइन जोड़ती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला दोस्तों आपके लिए, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के डिस्चार्ज साइड पर दबाव गेज अधिक पड़ता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो गंदी कंडेंसेशन और लेक ऑफ द कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर की कमी, वाटर टेम्परेचर हाई, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्शन लाइन फिल्टर, सक्शन लाइन फिल्टर ड्रायर के इनलेट के आगे की स्थित होनी चाहिए। द सक्शन लाइन फिल्टर ड्रायर शुड बी लोकेटेड बिफोर इनलेट। तो सक्शन लाइन फिल्टर कहाँ लगता है दोस्तों, ये बताइए पहले तो। नॉर्मली हम ये बोलेंगे फिल्टर कहाँ लगता है, तो हम बोलेंगे कंडेंसर के बाद, ठीक है, और आपका एक्सपेंशन वाल से पहले। बट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सक्शन लाइन फिल्टर कहाँ लगना चाहिए। तो सक्शन लाइन का मतलब है सक्शन लाइन में लगेगा, तो ये क्या लगेगा? कंप्रेसर से पहले लगेगा। और आपका एवापोरेटर है उसके बाद, एवापोरेटर के बिफोर, एवापोरेटर के बाद, ठीक है। और इसके आपका जो पहले लगता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में साइड ग्लास, अब देखिए साइड ग्लास कहाँ फिट होता है रेफ्रिजरेशन प्रणाली में? तो बताइए दोस्तों, साइड ग्लास कहाँ फिट होता है? साइड ग्लास दोस्तों क्या देखने के लिए काम आता है? तरल देखने के लिए, लिक्विड देखने के लिए काम आता है।
गैस तो उसमें दिखेगी नहीं, तो वो कहाँ फिट होगा और किसके बाद फिट होगा ये भी बताइए आपके। तो साइड के लिए आपका तरल लाइन पे फिट होता है दोस्तों, ठीक है, लिक्विड लाइन पे फिट किया जाता है, वही वो प्रॉपर उसमें दिखाता है दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेंट प्रणाली में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करने के लिए कौन से निम्नलिखित दो विशेष हेलिकल रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कौन से का प्रयोग किया जाता है, कौन सा होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है दोस्तों, कौन सा, स्क्रू कंप्रेसर होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, एक तेल विभाजक यानी ऑयल सेपरेटर कहाँ लगाता है, ऑयल सेपरेटर कहाँ लगा होता है। तो ऑयल सेपरेटर आपका डिस्चार्ज लाइन पे लगा रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रक्रिया है जिसमें ठोस सिद्ध एक भाप से तरल में मोड़ बिना मोड़ गुजरता है, यानी सीधा लिक्विड से भाप में बदलता है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अ, निम्न में से लिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों बताइए कौन सा है। मेल है नहीं दोस्तों, इंटरनेट है नहीं, एमएस वर्ड है नहीं, तो इसको क्या ऑप्शन होगा, ऑटोकैड, क्या होगा, ऑटोकैड, ए इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा, ए, ऑटोकैड इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसमें आपका इंजीनियर ड्राइंग खुलता है पूरा, और ड्राइंग के आधार पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का और सारे डाटा इसमें मैनेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रशीतन प्रणाली में शामिल होता है, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में शामिल होता है। कई क्वेश्चन दोस्तों बहुत ऐसे चला जाते हैं, तो कंप्यूटर इसमें होता नहीं है, प्रशीतन में पंप नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा भी नहीं, तो वाष्पीकरण इसमें शामिल होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक गेज यानी एक कंपाउंड गेज इज यूज्ड उच्चतम और निम्नतम तापमान पहुंच दर्शाता है, यानी शो द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर। तो ये आपका टेम्परेचर नहीं दर्शाता, पहली बात तो ये, इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। दबाव व्यंजन संबंध दर्शाता है, शो प्रेशर एंड वेट रिलेशंस, नहीं, कंपाउंड गेज ये भी नहीं दर्शाता है। मेजरिंग प्रेशर पीएसआई एंड वैक्यूम एचजी, तो ये है कि नहीं है, बताओ दोस्तों, बताओ दोस्तों, यही है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, सी इसको राइट ऑप्शन है दोस्तों, जो दबाव भी दिखाता है और आपका वैक्यूम भी दर्शाता है दोस्तों, कंपाउंड गैस होता है वो, ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा, 43 का, जब किसी प्रणाली को साफ करते समय वैक्यूम पंप से जोड़कर छोड़ दिया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका अगर आपको राइट आंसर आता है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इसका पार्ट 2 लेके, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको वैकेंसी की डिटेल बताई जाती है इस चैनल पे। और तो दोस्तों अपने 42 क्वेश्चन आज इससे जो एग्ज़ाम है इसका कंप्लीट कर लिए, अभी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने पहले भी एक इसरो का पेपर लेके आ चुके हैं, जो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, और इसका भी पार्ट 2 आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वो दोनों वीडियो देख लिए हमने आपने, तो ये भी आप देख लीजिए, और एक इसका पार्ट 2 भी आप देख लीजिए दोस्तों। इसरो का एक अलग से प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, उसमें आपके सारे इसरो के वगैरह के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो एग्ज़ाम पेपर है वो रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारा एक टेस्ट सीरीज भी चल रहा है दोस्तों, आरएसी का ही टेस्ट सीरीज है, वो आप एक बार जाके ज़रूर दीजिए दोस्तों, ठीक है।
और हमने दोस्तों क्लास भी चला रखी है आरएसी रिलेटेड ही, तो उसमें आपके लगभग 700-800 से कुछ ज़्यादा भी करवा चुके हैं अभी हम, और अभी भी उसमें भी हम और क्वेश्चन ऐड करने वाले दोस्तों। तो हमने 9 या 10 क्लास ले लिया दोस्तों। उसमें कई ऐसे टॉपिक भी है जो हैंडमेड आपके नोट्स है उससे पढ़ाए गए दोस्तों। दोस्तों बहुत से शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है उनकी, सब कुछ उसमें आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक बार आपने पढ़ लिया तो दोस्तों गारंटी है कि आप भूल पाओगे नहीं कभी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई अपडेट के साथ और नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों।